Hello students, how are you? Very good. Students, इसके प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। हमने डिफाइन किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो पैटर्न हमें मिलता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, व्हाट पैटर्न वी गेट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका एक जनरल नेम तो रेडिएशन है, लेकिन अगर किसी एक स्पेशल रेडिएशन का नाम लेना होगा तो उसे हम वेव बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लेकिन लाइट एक वेव है। ओके, तो रेडिएशन एक जनरल टर्म है जबकि वेव एक पर्टिकुलर वेव के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइट वेव, एक्स रेज एंड सो ऑन। अगली बात हमने डिस्कस किया था कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं तो सब सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, उनके बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी केवल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यही तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट होती है, बाकी स्पीड सेम होती है। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी यूजेज क्या है, उनके मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब हम ये देखेंगे। आइए देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उनको इंक्रीज करें तो देखिए इनका क्रम बनेगा गामा रेज या गामा रेडिएशन। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है और सबसे मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज की होती है। फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ये इनका फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की। या अगर हम वेवलेंथ के टर्म में बोलें तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज की, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। ओके, तो आइए अब हम एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। हम रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रेडियो वेव्स कंसीडर कर रहे हैं। रेडियो, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ तो सबसे मैक्सिमम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होती है, एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम जो है वो रेडियो वेव्स की होती है और सबसे मिनिमम जो है वो आपकी गामा रेज की होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम गामा रेज की होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम रेडियो वेव्स की होती है। वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम रेडियो वेव्स की होती है, सबसे मिनिमम जो है वो गामा रेज की होती है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी की। ओके, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट होगी तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, अगर फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट होगी तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। ये आपको याद रखना है। आइए देखें इनकी वेवलेंथ का रेंज क्या है रेडियो वेव्स की। इनकी वेवलेंथ का रेंज है 600 मीटर से 0.1 मीटर। इनकी वेवलेंथ का रेंज होता है 600 मीटर से 0.1 मीटर। क्या? 600 मीटर से 0.1 मीटर होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच में होती है फ्रीक्वेंसी। 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। ओके, इनका सोर्स क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं?
इनके प्रोड्यूस करने का सोर्स क्या है? सोर्स है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर। किसी कंडक्टिंग वायर में चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करता है तब ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ऑसिलेटिंग सर्किट, अगर ऑसिलेटिंग सर्किट है, ऑसिलेटिंग एसी सर्किट है, तो उसके द्वारा भी ये प्रोड्यूस होती हैं। तो रेडियो वेव्स एक तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टिंग वायर में के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, और दूसरा ऑसिलेटिंग सर्किट के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। ओके, इनको डिस्कवर किसने किया था? इनको मार्कोनी ने 1895 में डिस्कवर किया था। मार्कोनी ने 1895 में डिस्कवर किया था। प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? ये रिफ्लेक्शन शो करती हैं। जिस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी तरीके से रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्रैक्शन शो करती हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी रेडियो वेव्स ट्रेवल कर रही हों, उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल या कोई हिंड्रेंस आ जाए तो उसके कॉर्नर पर बेंड हो जाती हैं। इसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन भी शो करती हैं। इनके यूजेज क्या है रेडियो वेव्स के, आइए हम देखें। इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में, टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन कम्युनिकेशन, इन दोनों में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। और इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? हमारे स्काई में कई ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका डिटेक्शन, उनके विषय में पता लगाना हम रेडियो वेव्स के बेसिस पर कर सकते हैं। इसी को रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ओके, मेनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट produces wave at radio frequency. They can be studied with the help of radio waves. This is called radio astronomy. ये एस्ट्रोनॉमी की एक फील्ड है। Some important wireless communication band, जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, AM है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव है, FM है, तो इनमें हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। लेकिन सबकी फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है। तो आइए हम देखें किस फ्रिक्वेंसी रेंज में हम किस में यूज करते हैं। 540 से 1600 किलोहर्ट्ज की जो वेव होती हैं उनको हम मीडियम बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोलते हैं। उनको हम मीडियम बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोलते हैं। और 3 से 30 जो मेगाहर्ट्ज की होती हैं इनको हम शॉर्ट वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और जो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती हैं इनको हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, FM ब्रॉडकास्ट के लिए, FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका यूज करते हैं। और जिनकी फ्रिक्वेंसी 54 से 890 मेगाहर्ट्ज होती है उनको हम टीवी वेव्स या टेलीविजन वेव्स बोलते हैं। उनका टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। जिनकी फ्रिक्वेंसी 840 से लेकर के 935 मेगाहर्ट्ज होती है उनका यूज हम सेलुलर मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में करते हैं, या मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में 840 से लेकर के 935 मेगाहर्ट्ज की जो वेव्स होती हैं उनका यूज हम करते हैं। ये डिफरेंट रेडियो वेव्स के ही पार्ट हैं जिनको फ्रिक्वेंसी के रेंज के बेसिस पर हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो ये सारे रेडियो वेव्स के ही पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, ठीक ना। दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू द रेडियो वेव्स। अभी हम लोगों ने बात किया कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो होती है रेडियो वेव्स की, और उनसे स्मॉलर वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, उससे स्मॉलर जो आपकी वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की होती है। दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद जिनकी वेवलेंथ आती है उनमें माइक्रोवेव आती हैं। इनकी वेवलेंथ रेंज होती है 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर, 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर। इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 10⁻⁹ से 10⁻12 हर्ट्ज,
10⁹ से 10⁻12 हर्ट्ज होती है। और इनका सोर्स क्या है? ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन है, गन डायोड है। तो क्लिस्ट्रॉन है, गन डायोड है, मैग्नेट्रॉन है, ये आपकी स्पेशल ट्यूब्स होती हैं। इनके हेल्प से हम जो है माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गन डायोड से, क्लिस्ट्रॉन से, मैग्नेट्रॉन से हम कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? तो उसमें हम जो है माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, या इनके हेल्प से हम माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। अब डिस्कवर्ड बाय, इन वेव को किसने डिस्कवर किया? इनको डिस्कवर किया था मार्कोनी ने 1895 में। किसने? मार्कोनी ने 1895 में माइक्रोवेव्स को डिस्कवर किया था। आइए हम देखें और भी पॉइंट। प्रॉपर्टीज इनकी क्या है माइक्रोवेव्स की? माइक्रोवेव्स जो है रिफ्लेक्शन शो करती हैं, रिफ्रैक्शन भी शो करती हैं, डिफ्रैक्शन शो करती हैं, पोलराइजेशन शो करती हैं। अब रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं, रिफ्रैक्शन भी आप जानते हैं। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती हैं। इनकी जो लाइट प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो जो सिंपल लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को स्टॉप कर दिया जाए तो वही पोलराइज्ड वेव हो जाती है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को एक सर्टेन डायरेक्शन में कन्फाइंड कर देना। तो अब ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज ए बीम इन अ सिग्नल। शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ये एक बीम के रूप में सिग्नल में ये जो है ट्रेवल कर सकती हैं या मूव कर सकती हैं। शॉर्टर वेवलेंथ की होने की वजह से ये एक सिग्नल में एक बीम के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती हैं। आइए हम देखें कि यूजेज ऑफ माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव के यूजेज क्या है। देखिए, इन द रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। रेडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। रेडार सिस्टम में हम एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन, घरों में हम अपने जो माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए, उसमें भी हम लोग जो है वो माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, ये तो रहा माइक्रोवेव्स के विषय में। अब हम डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस के विषय में कि इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं, उनके यूजेज क्या हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन का दूसरा नाम जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन का दूसरा नाम थर्मल रेडिएशन भी है, हीट रेडिएशन भी है। रीजन क्या है कि ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनका नाम थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन है। तो आइए देखिए, दीज रेडिएशंस लाई क्लोज टू द लो फ्रिक्वेंसी आर द लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम में के लो फ्रिक्वेंसी साइड में जाएं तो हमें इंफ्रारेड रेज मिलेंगी। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट्स, सो दे आर कॉल्ड हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनको हम हीट रेडिएशंस या थर्मल रेडिएशंस भी बोलते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं, इनको हीट रेडिएशंस भी कहते हैं। रीजन क्या है कि ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके थर्मल रेडिएशंस की और प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि हम इंफ्रारेड रेडिएशन को हीट वेव्स या थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं। रीजन क्या है कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको हम ऐसा बोलते हैं। अब आइए हम इनकी प्रॉपर्टी देखें कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इनके
The water molecules H2O, CO2, NH3, etc. present in the different materials easily absorb infrared radiation. Means different materials में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, CO2 है, NH3 है, ये आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इंक्रीजेस थर्मल मोशन, और इससे उनके थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है एंड हेंस हीट अप द मटेरियल एंड सराउंडिंग, इससे वो पूरा मटेरियल हीट अप हो जाता है, उसके सराउंडिंग भी हीट अप हो जाती है। ओके। वेवलेंथ का रेंज देखें, इनकी वेवलेंथ का रेंज होता है 5 × 10⁻³ मीटर से 10⁻⁶ मीटर। इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो होता है 5 × 10⁻³ मीटर से 10⁻�6 मीटर। इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 10⁻11 हर्ट्ज से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। 10⁻11 हर्ट्ज से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। इनका सोर्स क्या है? हार्ट बॉडी जो होती हैं और मॉलिक्यूल्स और सन, यहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं। हार्ट बॉडी जो होती हैं, मॉलिक्यूल्स और सन, इनसे ये प्रोड्यूस होती हैं। इनको डिस्कवर्ड किसने किया था? विलियम हर्शेल ने 1800 में किया था। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? हीटिंग इफेक्ट ये शो करती हैं, रिफ्लेक्शन शो करती हैं, रिफ्रैक्शन शो करती हैं, डिफ्रैक्शन शो करती हैं, और ये फाग में मीन्स कोहरे के समय में भी दूर तक ट्रांसमिट कर सकती हैं, दूर तक जा सकती हैं, जबकि विजुअल लाइट के साथ ऐसा नहीं होता है। आइए इनके यूजेस देखें। इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एंड VCR, हम लोग टीवी में जो रिमोट का यूज करते हैं, VCR में जो रिमोट का यूज करते हैं, द कीपैड ऑफ व्हिच हैज द स्मॉल इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, उनके कीपैड में छोटे छोटे इंफ्रारेड ट्रांसमीटर लगे होते हैं, और वहाँ से जो है ये आपकी वेव्स जो है वो आपकी निकलती हैं। इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म, ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम इसका यूज करते हैं, प्लांट को हीटअप करने के लिए, प्लांट को वार्म रखने के लिए, उनका टेम्परेचर हाई बनाए रखने के लिए। इन हेज फोटोग्राफी because infrared waves are less scattered than the visible light by atmospheric particle, जब एटमॉस्फेयर में विजुअल लाइट मूव करती है तो उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर तक नहीं जा सकती हैं। लेकिन इंफ्रारेड की स्कैटरिंग कम होती है, तो इंफ्रारेड का यूज हम जो है हेज फोटोग्राफी में या जहाँ कहीं कोहरा हो वहाँ फोटोग्राफी के रूप में करते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स आर इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर पेन, कहीं अगर मस्कुलर पेन हो रहा होता है तो हीटिंग पर्पज के लिए हम इंफ्रारेड लैंप का यूज करते हैं। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट, जो मॉन्यूमेंट होते हैं, पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, उनकी वॉल्स पर जो सीक्रेट राइटिंग होती है उसको रीड करने के लिए हम इनका इंफ्रारेड का यूज करते हैं। इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होता है, मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांजिशन होता है, तो भी इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो ये रहा इंफ्रारेड का यूज, इंफ्रारेड की वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे विजुअल लाइट के विषय में। ओके।